आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज 2 अक्टूबर की तिथि है। आज हमारे देश के दो वीर सपूतों का जन्म जयंती भी है। हम जन्मदिन भी मनाते हैं। एक हैं महात्मा गांधी जी और एक हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आज हमने जगह जगह पे उनकी जयंती मनाई है। गांधी जी के विषय में हर साल 2 अक्टूबर को कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे शपथ लिए जाते हैं, बहुत सारे ज्ञान दिए जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी महापुरुष को अगर जानना है तो उसके जीवन के विषय में हम अगर पढ़ें तो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बस हम उनके बारे में जयकारा लगा रहे हैं, घूम रहे हैं और सोशल मीडिया के तहत हम लोगों को बस बोल रहे हैं कि भाई इस जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गांधी जी की एक पुस्तक है सत्य के प्रयोग, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी। तो मैं ये सबसे, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, किसी भी उम्र के हों, उसका हिंदी में भी संस्करण है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है और भी रीजनल लैंग्वेजेस में है। तो आप उसको पढ़िए कि गांधी जी ने अपने जीवन में किस तरह के प्रैक्टिसेस किए थे और अपने जीवन को उन्होंने कैसे सुचारू रूप से जिया। तो गांधी जी का एक कोट है कि मेरा जीवन मेरा संदेश। मतलब मेरा जीवन आप देख लो, वही मेरा संदेश है। ऐसा नहीं है कि वो सोचते कुछ थे और बोलते कुछ थे। अगर वो ऐसे हुए होते, हालांकि कई बातें विवादास्पद भी कई जगह किताबों में लोगों के द्वारा सुनी जाती है, परंतु मैं कहता हूँ कि कहीं से अगर पॉजिटिव अगर आप कल्टीवेट कर सकते हैं तो पॉजिटिव कल्टीवेट कीजिए। तो सत्य के प्रयोग बहुत अच्छी किताब है उनकी। मैं भी पिछले दिनों गुजरात भ्रमण के लिए गया था, तो पोरबंदर में मैं उनके घर गया था, जहाँ से मैंने कई सारे बुक्स परचेस किए थे, संकलित किए गांधी जी के विषय में। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो किताबें थीं कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो किताबों में नेचुरोपैथी पे था, कि गांधी जी नेचुरोपैथी पे बहुत बिलीव करते थे। और मैं कहीं ना कहीं कई दिनों से नेचुरोपैथ को जो से फॉलो भी करता हूँ। नेचर क्योर करके है HK बखारू का। तो छोटे मोटे चीज़ों में मैं जो है करता हूँ। तो गांधी जी की भी पुस्तक मैंने वहाँ से कुछ कुछ परचेस की थी, मेरी लाइब्रेरी में है। तो गांधी जी अक्सर जब बुखार हो जाएगा तो संतरे का जूस पीते थे और दवाइयाँ, वो एलोपैथ की दवाइयाँ नहीं लेते थे। और गांधी जी अपने भारत देश की जो लोकल संस्कृति थी, जो भारत देश की संस्कृति है, उसका कल्चर है, उसका ट्रेडिशन है, उसको बड़ा वो मानते थे। और वो कहते थे कि भाई किसी भी देश की जो पहचान है उसकी भाषा से है, उसकी वेशभूषा से। इसलिए उन्होंने वेशभूषा भी बाद में चेंज किया था एक क्रांति लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम भारतवासी उनका अनुसरण तो करते हैं, अनुकरण नहीं करते हैं। सुनते तो हैं पर उनकी बातों को फॉलो नहीं करते। तो मेरा सभी बच्चों से, सभी बड़ों से, सभी बुज़ुर्गों से ये अपील है कि उनके द्वारा लिखी गई उनकी कई सारी पुस्तकें हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी वो अवेलेबल हैं, तो उसको आप लोग पढ़िए। तो मेरे ख्याल से जीवन में ज़्यादा परिवर्तन आएगा। और ख़ास करके स्कूल के शिक्षक तो पढ़ें ही पढ़ें, स्कूल के शिक्षक भी पढ़ें, संचालक भी पढ़ें। अब दूसरे महापुरुष का नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि बहुत कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके पहले भी कई पदों पे वो रहे हैं, कांग्रेस के अच्छे वरिष्ठ लीडर थे। और सादगी में तो उनके किस्से हम सुनते हैं कि सादगी में वो कितने ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध हैं, और कितने ज़्यादा वो हौसले वाले भी थे कि युद्ध भी उन्होंने लड़ा
हमारे नेबर से, और वहाँ पे फतह भी हासिल की। और बहुत कम हाइट के थे, लेकिन उतना ही उनके अंदर क्षमता थी कि वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते थे। सेना को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और नेहरू जी के जाने के बाद शास्त्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश को उभारा। उनकी कई सारी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे कि उनके, तो ऐसी ही कुछ पुस्तकें आप शास्त्री जी के बारे में भी परचेस करें कि उनकी सादगी के पीछे क्या राज था, कि उनके विचारधारा क्या थी। कि लाल बहादुर शास्त्री जबकि श्रीवास्तव थे तो उन्होंने शास्त्री लिखना क्यों चालू कर दिया। तो मैं कोई यहाँ लेसन देने के लिए नहीं आया हूँ, पर एज अ टीचर, एज अ मेंटर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो केवल नारे लगाने तक हम सीमित न रहें। चाहे वो किसी भी महापुरुष के जयंती को हम मना रहे हैं, किसी भी त्यौहार को मना रहे हैं, हम उसकी असल जो सोच है, जो उसकी असल जो विचारधारा है, उन्होंने जय जवान जय किसान क्यों बोला था, तो असल जो उसके पीछे का जो उनका जीवन रहा है। कई सारे ऐसे साहित्यकार उस समय में भी थे, अभी भी हैं, जो उनके बारे में रचनाएं कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो उनकी जो किताबें हैं वो आज ऑनलाइन के टाइम में ईजिली अवेलेबल हैं। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि उन किताबों को आप पढ़िए, और उनके जीवन की छोटी से छोटी बातों को, अगर एक दो बातों को भी आप लागू करें तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और सामाजिक परिवर्तन विचारधारा से ही होती है, नारेबाजी से नहीं होती। कि जितने भी महापुरुष थे, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने वैज्ञानिक हैं, जितने साहित्यकार हैं, कवि हैं, इन सब का जो इन सब की, ये समाज सेवी हैं, इन सब की जो महत्वपूर्ण एक बात सामान्य है कि ये किताबों को निरंतर पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं। इवन बिजनेसमैन भी हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स हैं, बिजनेसमैन में, वो भी किताबें पढ़ते हैं। तो लर्निंग हैबिट्स को डेवलप कीजिए, किताबों को पढ़िए, और एक विचारधारा को निर्मित कीजिए एक अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए। भारत देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाइए जहाँ पे कि हम सब मिलजुल के रह सकें, और एक सुदृढ़ राष्ट्र की तरफ हमारा देश जो है अग्रसर हो। वो तभी हो सकता है जब शिक्षा का स्तर, साहित्य का स्तर हमारा ऊंचा उठेगा, जब हम अपने ब्रेन को फीड करेंगे अच्छी चीज़ों से, अच्छी पुस्तकों से। तो उसका चुनाव करिए अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने समाज में जो उत्कृष्ट लोग हैं उनसे संपर्क कीजिए कि कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो मेरे ख्याल से नारेबाजी तो करें ही, साथ साथ में अपन जो है उनकी पुस्तकें भी पढ़ें, जिससे कि हमारा बौद्धिक विकास, हमारे राष्ट्र का विकास जो है हो सके। एक बार फिर पुनः मैं इन दोनों महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो मैं अपील कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात से शायद सहमत भी होंगे कि हम अगर उनके विचारधारा को अगर जानने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा हमारे जीवन को बदलाव के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और वंदे मातरम।